लोहे को काटने वाला यह कटर, आप अंदाजा लगाइए कि जब एक बदचलन औरत के हाथ लग जाए तो वह उस कटर से क्या करेगी। मिलिए इस मासूम से दिखने वाली रूबी से। हालांकि इसके मासूमियत पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके कारनामे बेहद ही ज्यादा खौफनाक हैं। इसके ऊपर यह आरोप है कि इसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को उस वक्त मारा जब इसके पति गहरी नींद में सो रहे थे। इतना ही नहीं, सबूत को मिटाने के लिए ग्राइंडर मशीन से काटकर गंदे नाले में बहा दिया। हैवानियत और हवस की सारी हदें पार करने वाली इस औरत ने 2 बच्चों के सर से एक बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जहां जहां तक जिसके कानों तक इस खबर की गूंज गई, सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जो औरत अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके अपने पिता के घर से पति के साथ आती है, वही औरत अपने ही पति के साथ कुछ इस तरीके से शर्मनाक, दर्दनाक और खौफनाक घटना को अंजाम देगी। दोस्तों, आधुनिकता की सत्यता को सही अर्थों में परिभाषित करता हुआ यह वीडियो आपको पूरी तरीके से हिला देगा, आपके अंतर मन को झकझोर देगा और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार यह सब कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जब तक इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे नहीं, दिल के झकझोर देने वाली इस रहस्यमयी घटना को आप जान नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सांबल जिले की है। सांबल जिले का ही रहने वाला राहुल अपने पत्नी रूबी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहा था, एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। राहुल की एक जूते की दुकान थी, जिस दुकान के जरिए वो अपने परिवार का पेट पालता। शादी के 14 साल बाद पड़ोसी ने राहुल से कहा कि जब आप अपने दुकान चले जाते हो, आपके जाने के बाद आपके घर में आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और वह आपके पत्नी रूबी के साथ काफी लंबा समय व्यतीत करता है। पता चलने के बाद राहुल अपने पत्नी रूबी से कुछ नहीं कहता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर देता है। दीवानगी की राह पर चलने वाली रूबी का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, बल्कि कुल 5 लोगों के साथ अवैध संबंध था और सबको वह अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह मिलने के लिए बुलाती और इसके बाद उन 5 के साथ बारी बारी से यूं कहें कि रंगरेलियां मनाती। कभी पति को झूठ बोलकर, कभी बाजार के नाम पर वह अलग अलग समय पर अपने घर से जाती और उन 5 लोगों के साथ मिलती और बारी बारी से सबसे संबंध बनाती। लेकिन कहते हैं ना, उन्हीं में से सबसे एक खास था 32 वर्षीय गौरव, जिस गौरव के साथ उसने सबसे ज्यादा बार संबंध बनाए थे। 18 नवंबर 2025 का वो वक्त था जब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने आशिक, जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जिसके साथ सबसे ज्यादा बार वो संबंध बना चुकी थी, उसे अपने घर बुलाती है। रूबी की यह मानसिकता थी, उसने अपने जहन में इस बात को बिठा लिया था कि जब तक बच्चे स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर लौटेंगे, तब तक हम गौरव के साथ पूरे मजे कर लेंगे। लेकिन जब गौरव रूबी के घर आ रहा था, या फिर यूं कहें कि जैसे ही वो रूबी के घर घुसा, अंदर आया, एंटर किया, उसको अंदर आते हुए पास के यानी पड़ोस के एक लड़के ने उसे देख लिया था और इस बात को लेकर वह रूबी के पति राहुल को कहता है कि आप अपने दुकान पर हो और इधर आपकी बीबी रूबी अपने आशिक के साथ घर के बंद कमरे में रंगरेलियां मना रही है। अब इस बात को जैसे ही राहुल सुनता है, उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। भला कौन सा ऐसा पति होगा जो अपने पत्नी के बारे में ऐसा कुछ सुनकर वह बर्दाश्त कर पाएगा। वह दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपने दुकान को छोड़कर वह सीधा अपने घर पहुंचता है और दीवार को कूदकर अपने पत्नी के उस कमरे में पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी रूबी अपने आशिक गौरव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कुछ इस तरीके का अनलीगल एक्टिविटी करती हुई दिख रही थी। अब गुस्से से लाल जैसे ही राहुल अपने पत्नी को उस स्थिति में देखता है, वह तुरंत आओ देखा ना ताओ आशिक और अपने पत्नी की पिटाई करना वो आरंभ कर देता है। लेकिन यह उसका बहुत देर तक चल नहीं पाया। अब कहानी वहीं पे पलटती हुई नजर आने लगी। रूबी और गौरव दोनों ने मिलकर पास पड़े डंडे से राहुल के सर पर एक जोरदार वार किया। अब वार के लगते ही राहुल एक कटे वृक्ष की तरह धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है, वह बेहोश हो जाता है। जब यह बेहोश हो गया, तब इन दोनों ने मिलकर एक रॉड और एक डंडे से बड़े ही बुरे तरीके से राहुल को पीटना आरंभ कर देते हैं और कुछ इस तरीके से पिटाई करते हैं
जिसके चलते राहुल का खात्मा उसी कमरे के अंदर हो जाता है, या फिर यूं कहें कि राहुल हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। अब सवाल यह था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। 10-15 मिनट सोचने के बाद रूबी अपने आशिक गौरव को एक आइडिया देती है। वो आइडिया न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। उस आइडिया के तहत रूबी कहती है कि क्यों ना छोटे छोटे टुकड़े में यानी अलग अलग पार्ट्स में काटकर इसे दूर जाकर फेंक दें। अब इस आदेश को मानकर गौरव वहां से बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद एक ग्राइंडर यानी लोहा काटने वाला ग्राइंडर आपने देखा होगा, जैसा कि तस्वीरों में आपको दिखाया गया है, उस ग्राइंडर को खरीद कर लाता है। सोचिए, जिस पति के साथ जिस पत्नी ने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, उसी पति को आज वह कटर से काटने वाली थी। दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार करने के बाद इन दोनों ने मिलकर उसे काट कर एक बैग में पैक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पार्ट्स के कुछ हिस्सों को इन दोनों ने मिलकर हीटर पर गर्म किया और गर्म करने के बाद एक अलग बैग में पैक कर दिया, ताकि अगर मिल भी जाए तो इनके ऊपर कोई शक न हो। पुलिस को गुमराह करके इन दोनों ने वहां से उस बैग को लाकर ईदगाह के पीछे एक नाला बह रहा था, उस गंदे नाले में उस बैग को इन्होंने बड़े ही आसानी से फेंक दिया। बैग को गंदे नाले में फेंकने के बाद ये दोनों वापस घर आते हैं और घर आने के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से जो भी वहां पर साक्ष था, जो भी वहां पे धब्बे पड़े हुए थे, स्पॉट पड़े हुए थे खून के, उस धब्बे को ये दोनों पूरे अच्छे तरीके से धोकर मिटा देते हैं, ताकि कोई भी अवशेष न बचे, कोई भी सबूत, कोई भी प्रमाण वहां पर न रह जाए, जिसके चलते इन दोनों को बाद में किसी परेशानी से गुजरना पड़े। यह सब करते हुए इन दोनों के चेहरे पर न कोई खौफ, न कोई डर, न इंसान का डर और न ही भगवान का डर। बड़े ही बेबाकी के साथ, बड़े ही मासूमियत से, बड़े ही चालाकी के साथ इन दोनों ने मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दे दिया। यह सारा कुछ खत्म करने के बाद रूबी अपने आशिक के साथ मिलकर अब खेलती है नया खेल, यानी 20 नवंबर 2025 को वह थाने जाती है और वहां जाने के बाद इस बात का एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि हमारे पति लगभग 2 दिन बीत गए, वो अभी तक घर वापस नहीं आए। आप सब जानते हैं कि गुमशुदगी के मामले में अगर आप बार बार थाने नहीं जाएंगे तो पुलिस भी इस मामले को कुछ खास गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन रूबी कहां बार बार थाने जाने वाली थी। वह तो सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सारा खेल खेला था, ताकि पुलिस का शक रूबी के ऊपर कभी नहीं जाए। रूबी के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के 10 दिन बाद पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है कि ईदगाह के पीछे जो एक नाला बह रहा है, उसी गंदे नाली में एक बैग में कुछ टुकड़े मिले हैं। मामला बेहद ही ज्यादा संगीन था। देखते ही देखते उस मौके वारदात पर पुलिस दल बल के साथ पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां तुरंत एम्बुलेंस और फोरेंसिक की टीम भी पहुंच जाती है। आसपास के जो भी लोग थे, जैसे इस बात की सूचना मिली, वहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सारे सबूत को अपने साथ लेकर जाती है और करीब 5 दिन तक जांच पड़ताल करने के बाद फोरेंसिक के जो लोग थे उनको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। उस सबूत में राहुल का एक हाथ, उस हाथ में राहुल नाम का एक टैटू बना हुआ था और 20 नवंबर 2025 को राहुल की पत्नी रूबी के द्वारा राहुल के गुमशुदगी की ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रूबी को कांटेक्ट करने के बाद जब उसे थाने बुलाया गया और इसके बाद उससे पूछा गया कि क्या आपके पति के हाथ में राहुल नाम का कोई टैटू था, इस बात को सुनते ही जो उसकी पत्नी रूबी थी उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हमारे पति के हाथ पर राहुल नाम का ऐसा कोई भी टैटू नहीं बना था। लेकिन पड़ोसी इस बात को बखूबी जानते थे कि उसके पति के हाथ पर राहुल नाम का टैटू था। 10 दिसंबर 2025 को पड़ोसियों ने इस बात की सूचना दी कि जो राहुल नाम का टैटू बना हुआ है, उन्हें इस बात का संदेह है कि वह जो बॉडी आपको मिली है वो बॉडी राहुल का ही है। पड़ोसियों ने पुलिस से यह भी कहा कि रूबी का कई लोगों के साथ अवैध संबंध है और उन्हें इस बात का शक है कि इस पूरे घटनाक्रम में रूबी ही इन्वॉल्व है। अब यह सुनने के बाद पुलिस को तो पहले इस बात पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस जब इंटरनली इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करती है तब धीरे धीरे नए खुलासे होने लगते हैं। साइबर सेल ने जब रूबी के कॉन्टैक्ट डिटेल की जांच पड़ताल शुरू की तो इस जांच पड़ताल करने के दौरान रूबी के मोबाइल में 5-6 नंबर ऐसे मिले जिस नंबर से वह रात दिन बातें किया करती थी। और जब इस मामले की और भी गहराई से जांच की गई
तो रूबी के चरित्र की भी धज्जियां उड़ गई। पता चला कि रूबी इस मोहल्ले की सबसे बदनाम औरत है। महिला पुलिस की एक टीम तुरंत रूबी के घर जाती है और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने का कारण यह था कि जब रूबी ने अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो उसने अपने पति के टैटू को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। रूबी को रिमांड में लेने के बाद उससे गहन पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आई तब यहीं से सारा खेल पलट गया। उसने अपने आशिक गौरव का भी नाम ले लिया। अब इसके बाद गौरव की गिरफ्तारी हुई और गौरव और रूबी को आमने सामने बिठाकर जब इन दोनों से बातचीत की गई, पूछताछ शुरू की गई, तब इन दोनों ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक और गौरव का यह कहना था कि वह रूबी से बेइंतहा प्यार करता है और इसी प्यार के वजह से रूबी के कहने पर ही उसने इस हत्याकांड में रूबी का साथ दिया। और वही दूसरी ओर रूबी का यह कहना था कि वह खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और इसी दौरान जब उसके पति ने इसका विरोध किया तब अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए, अपनी आजादी को पूरी स्वतंत्र रूप से जीने के लिए उसने यह सारा प्रोपेगेंडा एक प्री प्लान के तहत तैयार किया और तैयार करने के बाद अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का खात्मा कर दिया। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और वारदात में शामिल सारे सबूत भी बरामद कर लिए गए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पूरे केस में साक्ष्य और सबूत के बेस पर इन दोनों को सजा क्या मिलेगा और कब मिलेगा। सजा मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, यह पूरी तरीके से भविष्य के गर्भ में दफन हो चुका है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों आरोपियों को, रूबी और उसके आशिक, उसके प्रेमी गौरव को क्या सजा मिलनी चाहिए, फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।